जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टूडेंटों में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट और एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो मैंने आपको दे दिया है। और ये जो वीडियो होगा ये अबाउट एक्सरसाइज 1.2 का होगा। और ये क्लास नाइन्थ मैथ्स है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ओके, लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है जो दिया गया 3 स्टेटमेंट्स है इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ट्रू है तो ट्रू क्यों है और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, ये भी आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। आप कंसेप्ट वीडियो में आपने देखा होगा या आप जानते हैं कि जो रियल नंबर होता है उसके अंदर से ही क्या निकलता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना भी इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इसमें बोला गया है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब के सब रूट एम के फॉर्म में होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका 2 केस बन सकता है। एक केस क्या है, एक केस मैं आपको बता दूं। एक केस ये है कि पहला चीज़ तो आप जो नेगेटिव इंटीजर्स है उसको आप रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप -√2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। तो पहला ये फॉर्म हो जाएगा। ओके, पहला तो रीज़न ये हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ √2, ठीक है, और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ √3। अगर इसको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं ना, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, तो ये सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, फॉल्स है। और बैकग्राउंड आवाज़ थोड़ा आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि पीछे गाड़ी वगैरह चलती है घर के, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आप फोकस करें जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उस पर। ओके, चलिए देखिए, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं बताता हूँ रियल नंबर। इससे पहले ही मैंने बताया रियल नंबर से क्या निकलता है, रेशनल, और क्या निकलता है, इरेशनल नंबर। तो ये बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर। रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियल नंबर रेशनल नंबर भी होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, चलिए, ये स्टेटमेंट भी क्या आपका फॉल्स है। इससे पहले ये फॉल्स था और ये भी फॉल्स है। पहला ट्रू, सेकेंड फॉल्स और ये भी फॉल्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं क्या वो उसका स्क्वायर रूट निकालने पे इरेशनल नंबर आएगा। ये बोल रहा है इफ़ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ रेशनल नंबर। चलिए एग्जाम्पल है, समझते हैं। पहला चीज़ तो अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इरेशनल नहीं होगा। मतलब हर केस में नहीं हो सकता है ऐसा, ठीक है, मतलब किसी भी केस में नहीं होगा, क्योंकि इरेशनल होगा ही नहीं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर मैंने ले लेना है ये। चलिए, पॉजिटिव इंटीजर मैं ले लेता हूँ 9। इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट क्या आएगा इसका, बताइए, 9 का वो आ जाएगा 3। तो क्या 3 जो निकला ये इरेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको और एग्जांपल ले सकते हैं आप। मैं लेता हूँ ये पॉजिटिव इंटीजर में एक लेता हूँ 4। एक मैं लेता हूँ 4 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये इरेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे अगर नहीं, तो मैंने 2 एग्जांपल देकर यहाँ जिस तरह से बोला मैंने आपको समझा दिया। ओके, आप ये एग्जांपल ले लेना, इस एग्जांपल देकर आप समझा सकते हैं इजी वे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेटेड ऑन द नंबर लाइन। ये जो √5 आपको दिख रहा है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगा कुछ इंस्ट्रूमेंट का। आप ले लेंगे स्केल, दूसरा जो लेंगे आप कॉम्पास,
ठीक है। और तीसरा जो आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए डिवाइडर। ये 3 इंस्ट्रूमेंट आप रख लेंगे, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद मेरे साथ आप यहाँ सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, ये जो रूट 5, सबसे पहले स्केल से आप एक लाइन ले लेंगे, ठीक है। स्केल से आप यहाँ एक लाइन ले लेंगे, यहाँ एक लाइन ले लेंगे ऐसे, ठीक है। और इस पे स्केल पे दिया होगा यहाँ से 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। इधर दिया होगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इस टाइप से आप लिख लेंगे, ठीक है। इधर पॉजिटिव इंटीजर में ही जाएगा ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब आगे क्या करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो 2 सेंटीमीटर का आपका लाइन होगा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के ऊपर से आप लेके जाएंगे एक लाइन, और ये जो लाइन आप लेंगे 90 डिग्री का लेंगे, ठीक है। आप देख लेना कॉम्पास से, ठीक है, कॉम्पास से 90 डिग्री का यहाँ पॉइंट डालना, फिर यहाँ स्केल से खींच देना इसको, और ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर का ही लेना, ठीक है। कितने सेंटीमीटर का लेना है इसको, 1 सेंटीमीटर का। फिर इसको मैच करना है आपको कहाँ से, 0 पर, ठीक है। और ये बताओ, ये जो लाइन आया है, ये लाइन आया है, ये लाइन कितना सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर ट्राइंगल में। अभी ट्राइंगल का नाम मैं दे देता हूँ, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम मैंने दे दिया है ए, इधर में है ये बी, और इधर में ये क्या है, सी, ठीक है। अब मैं ये काम करता हूँ, ये जो है ना, अब ये लाइन निकालना है आपको, क्योंकि यही लाइन जब आगे हम लोग इसको डिवाइडर से आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये कहीं लाई करेगा, क्योंकि जो √5 होता है ना, √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो ये जो √5 है ना, 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में लाई करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे नीचे 2 लिया हूँ, यहाँ पे क्या लिया हूँ, 1। अब इसको हम लोग √5 जो है ये कैसे आएगा, ये लाइन, इसको मैं देखता हूँ, ठीक है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस फार्मूला होता है, ठीक है। आपके मन में एक और क्वेश्चन बन रहा होगा, यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिया, यहाँ पे 1 क्यों लिया। इसका कारण ये है कि पाइथागोरस फार्मूला में आप देखेंगे तो ये क्या होता है, पाइथागोरस फार्मूला ये होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, और होता है क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, बेस का स्क्वायर। ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। मतलब इसको प्लस कर दो स्क्वायर करके, ये इसके क्या होता है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मीन्स क्या, कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस ये होता है BC का स्क्वायर। मतलब यहाँ ये पाइथागोरस फार्मूला से आएगा, ठीक है। तो मैं इसी फार्मूला पे पुट करूँगा। तो सबसे पहले जो आपका आया है AC क्या है बताइए, AC को AC में ही रहने देंगे, ठीक है। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे। और AB जो है आपका वो क्या है, 1, ठीक है। तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, प्लस BC आपका क्या है, 2, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे स्क्वायर करके। अब इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या आया, ये AC के स्क्वायर में, तो ये AC के स्क्वायर का स्क्वायर ही रह जाएगा, और इधर में जो आपका 1 है ये होगा 1, और प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, 4, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। अब यहाँ स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5। मतलब ये जो AC लाइन आया है आपका, ये क्या आया है, √5 आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डिवाइडर ले लेंगे, ठीक है। डिवाइडर पता है आपको, और यहाँ इसमें पेंसिल लगाएंगे, दोनों को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। यहाँ पे एक नोक यहाँ रखेंगे डिवाइडर का, और एक यहाँ, और उसी डिवाइडर को ऐसे पकड़ करके आपको यहाँ ड्रैग कर देना है, ठीक है। और यहाँ जो लाइन आपको आएगा, ये लाइन जो आएगा डिवाइडर के ड्रैग करने के बाद यहाँ इस लाइन पे, तो ये जो लाइन आ रहा है ये √5 का आ रहा है, मतलब √5 का रेडियस बनाता हुआ आएगा। तो ये नंबर लाइन पे आपका क्या ड्रॉ हो गया, √5। ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। आई होप समझ आया होगा आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। जय हिंद।